जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज हमारा ये दिन रहेगा 49वां और हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देगा, समय दे देगा, दर दे देगा, तो वो पूछेगा राशि क्या है, राशि बतानी होती है, या फिर वो दे देगा राशि मूलधन प्रिंसिपल एक ही बात होती है, या फिर मूलधन दे देगा तो डिफरेंस पूछ लेगा। ये छोटा सा फार्मूला याद रखना है और आपने आंसर निकाल देना। जैसे यहां पर डिफरेंस दे रखा है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना है 300, यहां लिख देना 300 रुपए है अंतर 2 साल का। राशि हमने निकालनी है यानी कि पी निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10/100 कर दिया परसेंट हटाने के लिए और इसका स्क्वायर कर दिया। इसको क्या लिखेंगे, देखो काट देंगे 10 से इसको, तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर कितना 100। बस यहां से पी कितना आ जाएगा, इस 100 को इधर गुणा कर देना, तो आंसर सीधा कितना 30,000 रुपए। ये आ जाएगा मूलधन 30,000 रुपए। अगर वो दे देता मूलधन 30,000 रुपए, समय 2 साल और दर 10% और पूछ लेता कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, तो आप इसी फार्मूले पर यहां पर राशि रख देते, तो आपका डिफरेंस आ जाता 300 रुपए। अब बात करते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास है, तो 3 साल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो इस ट्रिक का यूज कर देना और आंसर निकाल देना। सिर्फ आपने क्या करना, पी का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन 3x+1 और बटे में x³ इज इक्वल टू, ये है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे 5 बटा कितना हो जाएगा 100, इसको काटेंगे तो कितना 1/20। अब ये जो 20 आया ना 1/20, इसको रिवर्स कर देना यानी कि 20/1, तो ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर x की वैल्यू अब आपने 20 रख देना है, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो प्रिंसिपल हमने बताना है, गुणा में यहां रखेंगे 20 और 20 दिया 60+1 और बटे में x³, x कितना है 20, 20 का क्यूब भी कर सकते हो यानी कि 8000, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 गुणा में 20 गुणा में 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों बातें सेम है। तो ये आसान था, तो मैंने क्या कर दिया 20 का क्यूब 8000 लिख दिया, इज इक्वल टू किसके बराबर है 36 रुपये 60 पैसे की। ठीक है, यहां से आपको पी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8000 ऊपर गुणा में हो जाएगा 8000 और बटे में क्या आ जाएगा इसके, ये 60 और 1 61, ये इसके बटे में आ जाएगा, और पॉइंट हटाने के लिए आप 100 नीचे लगा देंगे, तो अब ये पॉइंट कैंसिल। अब इसको काटना है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 61 से ये कितने पर जाएगा 6 पर, ये 0, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48, तो 4800 रुपये आ जाएगा प्रिंसिपल मूलधन, यहां पर लिख देंगे 4800 रुपये। इस तरीके से आपने दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पिछला करवाया है, और ये 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर दे देगा और प्रिंसिपल पूछ लेगा, तो इस तरीके से आपने निकालना है। ये फार्मूला याद रख लेना छोटा सा। जब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन सेट करता है, उसको पता होता है कि ये क्वेश्चन इतने सेकंड में या इतने मिनट में हल हो जाएगा बच्चों से, इसलिए वो डालता है। जैसे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होता है 1/15 प्लस 1/35 1/63 1/99 प्लस 1/143, इसको हल करना होता है। अगर आप इसका एलसीएम लेना शुरू करोगे तो एलसीएम लेकर बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। तो मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताता हूं, इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे और लगे आपको कि ये असंभव सा क्वेश्चन लग रहा है कि सोल्व होना मुश्किल है, तो ये मान लेना कि उसमें कोई लॉजिक है, कोई ना कोई उसमें ट्रिक यूज होगी। वो ट्रिक क्या है, देखो यहां पर 15 दे रखा है ना, इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर ऐसे करेंगे जो लगातार फैक्टर हो। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपके दो, जैसे 3 और 5 5 7, यहां पर देखेंगे डिफरेंस बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो सभी में जो डिफरेंस है वो बराबर है, इसके मैंने फैक्टर कर दिए। 15 को लिख दिया 3 5 15, फिर 5 7 35, 7 9 63, 9 11 99 और 11 13 143। अब आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे, ऊपर कितने एक हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहां लिख देना आप 5। एक स्टेप आपने पूरा कर दिया। अब क्या है, देखो इसका जो फैक्टर किया है ना, पहले वाली फ्रैक्शन का जो फैक्टर है वो सबसे छोटा, वो कितना है 3, यहां लिख देना 3, और गुणा में जो बड़े वाली फ्रैक्शन है उसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 13, तो यहां लिख देना 13, तो आंसर आ जाएगा 5/39। आप सेकंडों में आंसर निकाल दोगे। एक क्वेश्चन और देखो,
1/20, 1/30, 1/142 इसको ऐड करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसी तरीके से फ्रैक्शन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन इसके वो बना लिए, फैक्टर कर दिए। यहाँ पर देखो 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10, सभी में डिफरेंस कितना है, 1 1 का है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 1 है तो ऊपर लिखेंगे 6, नीचे वाले में सबसे छोटा फैक्टर देखेंगे कौन सा है, 4, यहाँ लिख देना 4 गुणा में बड़े वाला जो फ्रैक्शन है इसका फैक्टर देखेंगे, बड़े वाला ये हो जाएगा 10, तो यहाँ लिख देना 10, काट देना 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3/20। इजिली आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर अलजेब्रा से भी क्वेश्चन करवाओ, तो चलिए अलजेब्रा से भी हम एडवांस मैथ से क्वेश्चन लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1/a² 18 दे रखा है, तो ये बताना है a माइनस 1/a क्या होगा। अगर आपका दिन अच्छा रहा तो यहां से क्वेश्चन अलजेब्रा से ये आ सकता है, इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं अगर ये वैल्यू दे रखी है 18 तो ये निकालना है, तो मैं आपसे कहता हूं इसमें से 2 माइनस करो, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और यही आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो a स्क्वायर प्लस 1/a² दे रखा है, a स्क्वायर किसके बराबर 18 के, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 माइनस कर देते हैं, यहां पर भी 2 माइनस करेंगे, तो ये जो है ना किसका फार्मूला बन जाएगा, यहां पर है a इंटू 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2a इंटू 1/a फार्मूला बनेगा a माइनस 1/a और इसका होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 16। अब दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, इसको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, तो a माइनस 1/a कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये पूरा प्रोसेस करके नहीं देखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपने क्या करना है, सवाल देखते ही आपने यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a² दिखाई दिया, उसमें से 2 माइनस करो और यहाँ पर डायरेक्ट उसका अंडर रूट कर देना, 16 अंडर रूट 16 कितना होता है, 4। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, वो क्या है, देखो अगर आपसे कह दे वो a प्लस 1/a की वैल्यू दे देता है 5 और पूछ ले a³ प्लस 1/a³ क्या होगा। अब आप इसका क्यूब करने बैठोगे तो समय ज्यादा बर्बाद होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं, a प्लस 1/a कोई भी वैल्यू दे रखी है तो इसका क्यूब कर देना 5 का क्यूब, और इसमें से माइनस कर देना 3 गुणा में 5, ये 3 तो आपको हर उसमें रखना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा कर देना, ये हो जाएगा 125 माइनस 15 यानी कि 110। ठीक है, अगर a प्लस 1/a अगर 3 दे रखा होता और पूछ लेता a³ प्लस 1/a³ क्या होगा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, और इसमें से 3 गुणा में 3 ये माइनस कर देंगे, तो 27 में से ये 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब भी इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन आता है, इस आइडेंटिटी को ऐसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला आपको खोलने की आवश्यकता नहीं। x प्लस x प्लस a/x अगर 1 है तो ये बताना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान करोगे तो आप पाओगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखकर x क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 1। यहां से क्या बन जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू x के बराबर है, और यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस a, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a किसके बराबर हो जाएगा, x के, तो हम यहाँ x लिख सकते हैं, ऊपर x प्लस x कितना हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या बन सकता है, यहां से बन सकता है आपका x कॉमन लेना, इसमें से एक बार नीचे वाले में से x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो यहां से हम x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a। अब इसकी वैल्यू आपको पता चल गई, तो यहाँ पर रखनी है, सिर्फ इसमें रखनी है, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का a हो जाएगा, यानी अपोन में क्या हो जाएगा, माइनस का a। इसको सोल्व करेंगे तो 2x अपॉन x माइनस a, इंटू में है यहाँ पर, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 अपॉन a, ये आंसर हो जाएगा। सवाल के अंदर ही उत्तर आपका छिपा होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है 3 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। हम चौथी 5वीं क्लास से मान निकालते आए स्थानीय मान, जैसे यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 और इसके बाद जितनी भी देखेंगे 0 लिख देंगे, उसके अंक होंगे, तो यहाँ पर कितना अंक है, 1 अंक है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब इसका निकालेंगे, 3 का ही बताना है हमने, तो इसका निकालेंगे तो ये लिखेंगे 3 और इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 और 3 0 ऐसे लिख देंगे, और इनका योग बताना है तो 3000 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3030। इस तरीके से आंसर निकाल देना। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है 0 से लेकर 50 तक के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। देखो विषम संख्याओं का योग जरूर पूछा जाएगा,
0 से लेकर 50 तक विषम संख्याएं कितनी है? 25 होती है। 25 विषम और 25 सम मैंने बताया था एक वीडियो में, तो इसका स्क्वायर कर देना, योग आ जाएगा कितना आ जाएगा? 625। इस तरीके से आंसर निकाल देना। और एक सवाल आपका पूछा गया था 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि 0 से लेकर 100 तक निकालना हो तो आपको पता है 50 विषम संख्याएं होती है और इसका स्क्वायर कर देना। बिल्कुल आसानी से आप सवाल को हल कर दोगे, 2500 आंसर आ जाएगा। अगर बार से क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करना है? देखो, बार का मतलब होता है किसी संख्या के रिपीटेशन को रोकने के लिए बार लगाया जाता है। 1.6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होता है? एक पॉइंट के लिए यहाँ पर प्लस और 6 यहाँ लिखेंगे, और जिस भी संख्या के ऊपर बार है उसके लिए यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15/9। 3 से काट देना, 3 तिया 9, 3 5 15, तो 5/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको b/q के रूप में व्यक्त कैसे कर सकते हैं? 0 प्लस, जैसा मैंने यहाँ पर बताया पॉइंट के लिए प्लस, दोनों के ऊपर बार है ना तो इसको लिखेंगे 13/3 के लिए यहाँ पर 9 इसके ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 9, इस तरीके से लिख देना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 99 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 + 13, 13/99, यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरीके से सोल्व कर देना है। अलजेब्रा से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और आपके यहाँ से क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। देखो, मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अपने आप सोल्व कर सकते हो। आपके पास थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो, अगर इसको फार्मूले से करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, मैं फार्मूला नहीं बताता, डायरेक्ट बताऊंगा आंसर कैसे निकालना है। P + Q अगर 9 दे रखा है ना और P और Q को गुणा करते हैं तो 20 आता है, तो इस P - Q का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा? देखो, कॉमन सेंस यूज करो, सिंपल बिल्कुल। देखो, 9 आया ना यहाँ पर, तो P और Q की कोई वैल्यू है जिसको जोड़कर 9 आया है और उनको गुणा करेंगे तो 20 है, तो बिल्कुल आसानी से आप पाओगे। 5 और 4 को 9 बन जाता है जोड़ने से, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाता है, जिसका गुणनफल क्या होता है? 5 चौका 20। जोड़ते हैं तो 9 और गुणा करते हैं तो बिल्कुल आसानी से 20 आपको प्राप्त हो जाता है। अब आपको क्या है, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो इसका मतलब P की वैल्यू कितनी है? 5 है और Q की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो बताना है P - Q क्या होगा? 5 में से 4 गया कितना? 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। आ गया आंसर, इस तरीके से निकाल देना है। ये सवाल भी आपका पूछा गया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, a - b 3 है, a² + b² 29 है, तो a b की वैल्यू क्या होगी? देखो, ये है ना 29 किसके स्क्वायर के नजदीक है? ये है आपका 25 के स्क्वायर के नजदीक। तो यहां पर लिखेंगे 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी? a के स्क्वायर की। यहां पर a मान लेते 5 है और a का स्क्वायर कितना आ गया? a का स्क्वायर आ जाता है 25। एक बात तो ये होगी। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 29 हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? 29 हो जाता है, तो 20 को मान लेते हैं। तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? 29 बन जाता है, यानी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो अब इसको माइनस करके देखेंगे, 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया, ये 3 आ जाता है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। कोई फार्मूला हमने यूज नहीं किया और हमने पता चल गया a की वैल्यू कितनी है, b की कितनी है, यानी कि 5 और 2। तो 5 और 2 को गुणा कर देना, 5 दूनी 10, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करोगे ना आप, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाओ। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन करवाओ, तो प्रोबेबिलिटी से भी करवाते हैं। देखो, एक पासा है ना, फेंका जाता है और 3 से उच्चतर अंक आने की संभावना बतानी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे एक पासे पर कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 3 से उच्चतर का मतलब है 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा मतलब एक तो संभावना बन गई 4, 5 और 6। पासे पर आपको 1 2 3 4 5 6 तक आपको मिलेगी। तो 3 संभावनाएं आपकी बन जाती हैं। टोटल कितनी है उस पर फलक? उसके 6 फलक है, तो कितनी संभावना बनती है? तो 1 2 3, तो 3 संभावना बनती है। कितना आ जाएगा? 1/2। जी आंसर हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखो, टीना एक पासा फेंकती है, एक सम आने की संभावना क्या है? सम आने की संभावना का मतलब है पासे में सम आ सकता है 2, फिर 4, फिर 6। ये 3 संभावनाएं बनती हैं। 2 भी आ सकता है, 4 भी और 6 भी आ सकता है। तो ये 3 संभावनाएं बनती हैं। फलक कितने होते हैं उसमें? 6, तो इसका भी उत्तर 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, जब एक पासा फेंका जाता है तो 4 या 5 अंक प्राप्त होने की संभावना बताओ। 4 और 5, पासा फेंक दिया तो एक बार या तो 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। ठीक है, टोटल फलक कितने हैं? 6 है, तो इसमें से संभावना कितनी बनेगी? यहाँ पर 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1/3। इस तरीके से आपने निकाल देना है। हेड और टेल जो सिक्का उछाला जाता है ना, उसमें भी आपके यही सवाल होते हैं, इसी टाइप से आपके सवाल निकलते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रोबेबिलिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन और बाकी नहीं रहेगा, सिंपल है, इसी को कर लेना काफी है। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना है, आराम से समझाऊंगा और समझ में आपको आ जाएगा। देखो 25 की पावर 48 को अगर 13 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो पहले कंडीशन, इसको है ना 25 के इसके नजदीक लेकर जाएंगे, 13 का मल्टीपल ऐसा करेंगे जो 25 के नजदीक आ जाए, ठीक है। तो 13 दूनी 26 होता है, तो 26 इसके नजदीक आ गया, तो क्या करना है आपने 25 में से उस 13 का मल्टीपल जो 2 करे हमने गुणा, 13 दूनी 26, तो इसमें से ये 26 माइनस करेंगे और उसकी पावर कर देंगे कितनी, 48 और बटे में 13, ठीक है। एक स्टेप हमने कर दिया। दूसरा स्टेप, 25 में से 26 गया तो माइनस का 1 बटे में 13 और इसकी पावर कितनी है, -1 की हो जाएगा 48। पावर देखो जब ऊपर माइनस का आ जाता है, माइनस का आने के बाद पावर अगर सम है तो आपका आंसर होगा, शेषफल प्राप्त होगा 1। अगर पावर विषम है, ओड है, तो क्या करेंगे उसका भी मैं इस क्वेश्चन में बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पर पावर सम है और माइनस का आया है तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस 9 का मल्टीपल करेंगे, जैसे यहां पर किया था 13 दूनी 26, 25 के नजदीक लेकर गए थे, तो 35 के नजदीक करेंगे तो 9 चौका 36 होता है, तो 9 का मल्टीपल 36 आएगा, तो यहां लिखेंगे 35 माइनस 36 और इसकी पावर 37 और बटे में क्या करेंगे 9, ठीक है। यहां तक अब 35 में से 36 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, ये बचेगा, यहां लिखता हूं, ये बचेगा -1 और इसकी पावर कितनी है 37। अब देखो यहां पर पावर सम थी, इवन नंबर था तो 1 कर दिया था हमने, बेशक से माइनस का आया हो, लेकिन यहां माइनस का है और पावर आपकी विषम है, ओड है, तो उस कंडीशन में क्या कर देना, जो ये नीचे है ना 9 से डिवाइड किया गया है, इस 9 में से 1 माइनस कर देना, 9 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा शेषफल 8 प्राप्त होगा, ऐसा करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 7 का मल्टीपल करेंगे जो 35 के नजदीक आ जाए 36 के, तो 7 पांजे 35 होता है, 7 पांजे 35, तो यहां इसको लिख सकते हैं 36 माइनस 35 की पावर 13 और बटे में 7। 36 में से 35 गया कितना 1 और 1 की पावर 13 कितना बनेगा 1, तो शेषफल भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है यहाँ पर, ठीक है। पावर चाहे ओड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो था सिंपल जो आपका हरियाणा में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल का आ जाए ना तो भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, देखो अब इस 2 के नजदीक कैसे लेकर जाएंगे, देखो 9 को, यहां पर आपको इस 9 से ज्यादा होना चाहिए या थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसके नजदीक कैसे आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 होता है तो आ जाएगा नजदीक इसके, तो यहां पर इसको 2 की पावर 3 लिख लेना, 2 की पावर 3, इस पावर को इससे डिवाइड कर देना जो बड़े वाली पावर है ना, तो 3 साते 21, यानी इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 21 और बटे में 9। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो यहां पर सॉरी 7 आएगा भाई, ठीक है ना, इसको 7 लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई होती है पावर, तो 7 या 21 ये आ गया, 2 की पावर 21 को 2 की पावर 3 और इसकी पावर 7 हम लिख सकते हैं, लिखना आ गया आपको। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8 और इसकी भी पावर कितनी है 7 और बटे में 9, ठीक है। अब यही आ गया आपका सवाल, सिर्फ आपने क्या करना है, एक स्टेप यहाँ पर एडवांस था थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन सेम बन जाएगा यहाँ इसकी तरह। तो अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसके नजदीक है तो हम करेंगे 8 में से 9 माइनस और बटे में 9, यानी कि इसकी पावर करेंगे 7। 8 में से 9 गया कितना, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 की पावर क्या है, ओड है, इसलिए मैंने क्या बताया है, जब विषम पावर होती है और माइनस में होता है तो एक बार इसमें से माइनस कर देना, तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आया तो कर देना इस तरीके से, अगर थोड़ा सा अगर एडवांस का आया तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कमेंट में लिख देना जय महाकाल, और किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जय भोलेनाथ।